हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है में। आज हम करने वाले हैं लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू। सबसे ज़्यादा अगर आपके पेपर में एमसीक्यू मिलेंगे तो उसी चैप्टर से मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्क्रीन दिख रही होगी आपको। इंट्रोडक्शन छोटा सा तो नहीं, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है, बहुत सारे केसेस हैं, तो मुझे लगता है कि हमें क्वेश्चन वाइज ही केसेस को कवर कर लेना चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल होती है। फेवरेबल जो उसने मांगे हैं, जो जो उस फेवर में बन सकते हैं, और टोटल जो जो भी उसके टोटल आउटकम्स बन सकते हैं, इसको हम सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसका दूसरा नाम सैम्पल स्पेस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो हमारे जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो टोटल 4 बनेंगे। दैट इज एच एच, टी टी, टी एच और एच टी। तो ये तो हो गए टोटल सैम्पल स्पेस। अब हम एक इवेंट बनाएंगे। इस इवेंट ने बोला कि दोनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेवरेबल आउटकम मेरा जो हुआ, वो जो फेवर कर रहा है इस बात को, वो सिर्फ एक ही आउटकम कर रहा है, वो है टी टी, यानी कि 1 अपॉन टोटल कितने थे, टोटल 4 थे। तो ऐसे हम पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और केसेस हर एक क्वेश्चन के साथ क्लियर करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वट इज द नेम ऑफ द इवेंट फॉर विच द प्रोबेबिलिटी इज जीरो। किसी भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होता है। जैसे कि मान लो बोला जाए आपको कि एक बैग में रेड बॉल है और ब्लू बॉल है, इसमें रेड है और ब्लू है। बताओ, मैंने एक बॉल निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो वाइट थी। इम्पॉसिबल है, रेड और ब्लैक में होते होते वाइट कैसे आ जाएगी, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, किसी की होने की, देखिए किसी भी इवेंट, ये इवेंट है, हो रहा है, ये होने की प्लस उसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। तो अगर होने की पता है तो हम ना होने के निकाल सकते हैं, या ना होने की पता है तो होने के निकाल सकते हैं। होने की अकरिंग 0.45 है, तो ना होने की व्हाट इज 1 माइनस 0.45 विच इज 0.55। ठीक है। What is the probability of selecting 8 blue balls from 10 green balls? 8 बॉल, व्हाट इज 8 ब्लू बॉल सिलेक्ट करनी है 10 ग्रीन बॉल में से, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट होगा ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? टोटल 26 होते हैं, जिसमें से आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और बाकी जो बचे हुए वो 5 वोवल्स होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वोवल आए, तो दैट इज 5/26। अच्छा, उसने बोल दिया वोवल ना आए तो वोवल नॉट बोल दे, कि वोवल नहीं आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दैट इज 21 बाई, यानी कि कॉन्सोनेंट आए, तो ये आपका 21/26 हो जाएगा इसका आंसर। और हमेशा गलत आंसर भी मैंशनड होगा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। प्लीज फोकस ऑन द राइट वन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है ये आपके 3-4 नंबर में देखने को मिलेगा, बट होंगे एमसीक्यू बेस्ड ही वो, लाइक 3 से 4 नंबर में केस स्टडी में भी बना सकते हैं, बट 1 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो कार्ड आप सबको पता होने चाहिए, या आप जो भी बच्चे 11th-12th में मैथ्स लेने वाले हैं, प्लीज़ उसमें भर भर के फिर से प्रोबेबिलिटी है इन्हीं क्वेश्चन पे पेस्ट। तो आपको पता है 52 जो है ना मेरे टोटल रेड कार्ड होते हैं। देखो 52 टोटल कार्ड होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड के भी 13 होते हैं, हार्ट एंड डायमंड, हर्ट एंड डायमंड, ब्लैक के स्पेड और क्लब। ये 4 कार्ड होते हैं, सब 13 होते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनना, सब में JKQ होता है, यानी कि फेस कार्ड। बस इनका जो डायग्राम है, लाइक इनका जो शेप होती है कार्ड्स की, जैसे हर्ट की जो शेप है वो शेप के ये हो जाते हैं। तो JKQ अगर हर्ट के, तो JKQ आपके इधर से डायमंड के भी होंगे, इसके भी। तो टोटल जो फेस कार्ड हो गए ऐसे मेरे, इनको फेस कार्ड बोला जाता है, वो 12 हो गए। और कार्ड स्टार्ट होते ए से हैं, जिसको एस बोला जाता है। तो ये एस हो गया। बाकी फिर बीच में आती है काउंटिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, और फिर ये फेस कार्ड स्टार्ट होते हैं। सबका सेम पैटर्न है, बस इनके जो साइन है वो बदलते जाएंगे। डायमंड है तो ऐसा साइन होगा, हर्ट है तो ऐसा साइन होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो इसी के बेस पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है कि ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। मैंने आपको बताया था, पहले इधर आ जाओ, कि
ये जो होते हैं ब्लैक कितने होते हैं, जिसमें पूछेगा पहले उस पर आओ। ब्लैक बोल रहा है, ब्लैक पे आके रुक जाओ, खाली ब्लैक ही बोल रहा है। ब्लैक में भी अगर आगे बोलता फेस कार्ड, तो ब्लैक में फेस कार्ड कितने, 3, इसमें 3, इसमें 6, 6/52। अभी ब्लैक पे रुक गया तो 26/52 विच इज़ 1/2। मेक श्योर अगर उन्होंने ऐसे आपको काट के दिया है तो वही ना कहीं वही आंसर होगा। देखो ये रहा 1/2, बस इसके बीच में स्लैश लगना रह गया, तो ए ऑप्शन है। द प्रोबेबिलिटी डेट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5, हाँ टोटल नंबर 1 to 15 में टोटल नंबर कितने हैं, 15, ठीक है। और 4 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी 4 से स्टार्ट होगी, 4, 8, 12, 3/15, 1/5, इसका ऑप्शन होगा 1/5, इसमें भी स्लैश रखना रह गया तो इसका सी ऑप्शन है। एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, कोई भी इवेंट जो बिल्कुल अनलाइकली होता है ना, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही क्लोजेस्ट नहीं होती, कहने का मतलब है हाँ होने के चांसेस कम है, ना होने के ज़्यादा है। तो जितने हाँ होने के चांसेस होंगे ना प्रोबेबिलिटी के, उतनी प्रोबेबिलिटी 1 की तरफ जाने लगेगी, उतना आंसर उसका 1 के क्लोजेस्ट जाएगा, वरना 1 से दूर जाएगा। और सबसे 1 से दूर आंसर जो है वो यही है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी p है तो ना होने की कॉम्प्लीमेंट यानी p ऑफ e नॉट दैट इज 1 - p। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज, देखो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन 3 है तो ध्यान रखना इसका भी सैंपल स्पेस ऐसे ही बनेगा 8, क्योंकि या तो लड़का होगी लड़के होगी बॉय होगी, लेकिन बच्चे 3 है तो इसके सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं। देखो 3 बार लड़की हो गई, 2 बार लड़की हुई बॉय, 1 बार लड़की हुई, 1 बार लड़की बीच में हो गई, भाई पहले लड़का फिर लड़की फिर लड़का, फिर ऐसे देखो बॉय बॉय के बना लो फटाफट से, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल गर्ल, और बीच में एक भाई हो गया। तो ये हुआ। अब ऐसे 8 सैंपल स्पेस इनके बन गए। क्या मांगा है, एटलीस्ट 1 बॉय, एक बॉय चाहिए कम से कम, उसके अलावा जो भी है दे दो। एक बॉय एक बॉय एक बॉय एक बॉय एक, 7/8 इसका आंसर आएगा, 7/8। एक सीधा सीधा ऑप्शन इसका है, क्योंकि सिर्फ गर्ल 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 हटा दो, बाकी सब में एक ना एक बॉय होगा ही होगा। A card is drawn from a deck of 52 cards. The event E is that card, not an ace of hearts. The number of outcomes favorable to E is. अगर ये हम बोल दें कि जो हमने द इवेंट ई दैट कार्ड इज नॉट एस, ये बता दिया कि वो जो एस नहीं है, तो अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, ऊपर क्या चांसेस बच सकते हैं चीज़ें आने के, तो वो सिर्फ 48 होंगे, क्योंकि एस कितने होते हैं 4, और 52 - 4 करोगे तो 48 आएगा। जब हमने बता दिया कि एस नहीं आएगा तो इसके अलावा बाकी 48 कार्ड्स में से आएगा। अगर टोटल आउटकम्स पूछता इसकी जगह पे तो अभी भी इसका आंसर 52 ही आता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता भी है। 400 इज दिस द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट। किसी बैग में ना 400 बैग्स है, 400 सॉरी एग्स है, 400 एग्स है, ठीक है, इतना पता चल गया कि टोटल 400 है। और बैड एग आने की ऊपर हम क्या लिखते हैं, जो हमारा आया है फेवरेबल आउटकम्स आते हैं ऊपर, तो बैड एग्स में से आया है वो अंडा। बहुत सारे गुड एग्स भी होंगे बट वो, और बैड एग्स भी होंगे, तो उसने बोला कि बैड एग में से आई है वो प्रोबेबिलिटी, वो एग, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.035 विच इज़ 35/1000, ठीक है। तो बताओ बैड एग कितने हैं, तो ये आपका कट गए 2 zeros, 5 2 10 और 5 7 35, 2 2 4, तो बैड एग जो मेरे आ गए वो मेरे 14 आ गए। अभी उसने ऐसा बोला होता कि गुड एग्स कितने हैं, तो निकालोगे बैड ही, क्योंकि बैड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बट 400 - 14 कर दोगे, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज़ 386, वो आपके गुड एग्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को वो ट्विस्ट कर सकता है। ये थे चैप्टर 14 यानी प्रोबेबिलिटी के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, इवन सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है प्लीज़ उसे ये वीडियो भेज देना और वो जल्दी से तैयारी शुरू कर ले, क्योंकि अब 10 मार्च में कुछ ही टाइम बचा है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।